आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवत की तरफ से। आज का विषय है एक और विवादित ढांचा ढह गया। कैसा विवादित ढांचा और क्या ढह गया, आइए जानते हैं। 32 राम भक्तों को, जिन्हें आज के युग में लोग अपराधी से संबोधित कर रहे थे, बाइज्जत बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो विवादित ढांचा था या किसी ने नहीं गिराया, शर्म के मारे गिर गया, वो इतना विवाद को झेल नहीं पाया, गिर गया, इसीलिए सभी को बरी कर दिया गया। साथियों, आज का विषय राहुल खान आजकल ये मीडिया में बहुत छाए हुए हैं। ये इनका एक वीडियो भी हम देखे हैं। उस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि भाई साहब कैमरा थोड़ा इधर लाना, मतलब राजनीति है सब कैमरे की। और ये दलाल मीडिया, इसको तो कभी कभी ऐसा ऐसा खबर छाप देती है, बाद में पता लगता है कि वो है ये नहीं है। बस दलाल मीडिया ने सारा माल खराब करके रखा है, पूरा का पूरा जो है। आप अगर आज के समय में आपको बता रहा हूं, आप 10 तरीके का पेपर खरीद लीजिए, 5 ही तरीके का पेपर खरीद लीजिए, न्यूज़पेपर खरीद लीजिए, और आप उस जब न्यूज़पेपर को कंपेयर करिए सारे खबरों को, एक खबर को कितने तरीके से बताया जाएगा, इतना मिर्ची मसाला लगाया जाएगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर में बात क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। ये परिस्थिति आ गई है मीडिया की। बहुत जरूरी है सरकार को इसके गाइडलाइंस को और सुधारना चाहिए, स्ट्रिक्ट करने चाहिए इसके रूल्स को। सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए ताकि भ्रांतियां ना फैल पाएं। हाथरस में हमने देखा राहुल गांधी पता नहीं क्यों खड़े खड़े ढह गए। क्यों ढह गए? कि खुद नशे में गिर गए। इनका एक वीडियो हम देखे थे बचपन का, कि उसमें जो है ये बार बार गिरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब कि ओवर एक्टिंग की एक लिमिट होती है, कहीं पर भी कुछ भी कर दिया, गिर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी का हम बयान देखे हैं, जिन्होंने बोला कि लखनऊ की पुलिस हमारे ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है। कई बोलती है कि फांसी लगा दिया गया, हमें फांसी लगाने का हमारे गला दबा रही थी पुलिस। तो ये क्या है ये सब? मतलब नौटंकी की हद होती है। इतना नहीं गिरना चाहिए कि झूठ का रिकॉर्ड अगर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दिया जाए तो पहला रिकॉर्ड प्राप्त हो जाए। अब तो पक्की बात है भाई, उसकी मां ने और उसकी बहन ने कह दिया 50 रुपए तेरे काटे जाएंगे राहुल, 50 रुपए। ओवर एक्टिंग कर दिया है बिल्कुल। अब जो घोटाले का पैसा था उसमें 50 रुपए तेरे कटेंगे, पक्की बात है। इतना ओवर एक्टिंग नहीं चलेगा। गिद्ध टाइप के लोग जो हैं, जो बिल्कुल इस टाइप का जो है राजनीति, इतना मतलब उसको सोचना चाहिए कि आजकल की जनता जो है, जो युवा है, जो जनता है, वो कितना जो है बुद्धिमान है, लेकिन ये मूर्ख समझते हैं सबको। मतलब इतना ओवर एक्टिंग करोगे और कोई समझ नहीं पाएगा। गिर रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं मुद्दे पर। इसका तो गिरना लगा रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है यूपी में आजमगढ़ के अंदर, आपको मैं केस डिटेल बता रहा हूं। यूपी में आजमगढ़ के अंदर एक दलित के घर को तोड़ा गया, जला दिया गया। और ये खान गैंग वाले, इसका जो इसके पूर्वज गैंग के वाले, ये खान गैंग वाले वहां पर कुछ नहीं बोले, वहां पर नहीं आए। एक एक करके सारे केसों को मैं बता रहा हूं पूरा। यहां पर अगर हिम्मत हो तो पूरा वीडियो देखना, और नहीं तो खान गैंग में शामिल हो जाओ। अगर हिम्मत नहीं हो तो आज मैं पूरा उधेड़ूंगा, एक एक केसेस बताऊंगा। जो आप जिस केस के लिए आए वो केस का भी यहां पर टेस्ट होगा। राजस्थान में एक नाबालिग का रेप हुआ इन्हीं के पूर्व रिश्तेदारों द्वारा, परंतु ये नहीं जाएंगे। ऐसे जाएं? राजनीति नहीं चलेगी ना वहां पर, उल्टा फंस जाएंगे। वहां पर नहीं जाएंगे, कहां पर आएंगे? जहां पे मिर्च मसाला लगाने को मिले, भले ये कुछ उखाड़ ना पाए। सारे कर्नाटक का केस आया है, जब एक दलित बच्ची का रेप होता है इन्हीं के पूर्व खानदान परिवार के द्वारा, लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। हैं? हम तो जा नहीं सकते हैं। हमने कसम खा रखी है कि हम बिल्कुल गंदी वाली राजनीति करेंगे, बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं, हमारे खानदान का नाम डूब जाएगा। अभी जो तीसरा केस आता है, आपको मैं बता रहा हूं कि जो कांड जैसे हाथरस में हुआ है, ऐसे ही गलत काम जो रेप यहां पर बलरामपुर में भी हुआ, जो साहिल और साहिद के द्वारा हुआ। परंतु ये बंदा वहां पर भी नहीं गया, ना इसकी बहन गई। यहां पर भी मसाला नहीं मिलने वाला है। आजमगढ़ में मोहम्मद दानिश 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर करके उसकी जान ले लिया, परंतु ये खान गैंग वाले चर्ची गजेड़ी नशेड़ी नहीं जाएंगे। नोट करते रहिए, मैं बाद में आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में। बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और रेप कर करके वो फरार हो जाता है, परंतु इनको तो, ये तो मौनी बाबा हैं, वो ब्राह्मण है, वो जनेऊधारी वो वाले खान गैंग वाले, इनको इससे नहीं मतलब है, इनको नहीं सुनाई देगा। इन्हें तो बस सीधी घोड़े की चाल, बस एक लक्ष्य रहता है योगी। मैं यहाँ पे आपको राजनीति वाली एक पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए ये हाथरस में पहुंचे क्योंकि इनको यहाँ पे मुद्दा मिला
चटनी मिला, अचार मिला। यहां पर दलित बनाम स्वर्ण, ये राजनीति का मुद्दा मिलता है। यहां पे कई लोग बयान दे रहे हैं, मायावती का भी हमने बयान सुना है, इनका खून खोल उठा, बाकी और कहीं नहीं खून खोला। और मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से गंदी राजनीति हो रही है और किस तरीके से ये मीडिया वाले भी गलत चीज को उछालते हैं, केस को दबा देते हैं, केस को उछाल देते हैं, ये बस राजनीति करते हैं। हमारा इतिहास रहा है स्त्रियों के सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हुए हैं, लंका ढा दी गई थी, परंतु आज क्या हो रहा है? गंदी दलील राजनीति। ज्यादातर मीडिया का यही काम हो गया है भाइयों, क्या कवरेज देना है। आप सोच नहीं सकते कि आप क्या देख रहे हैं, आप वही देखते हैं जो ये दलालखोर मीडिया आपको दिखाती है। ये लिबरल मीडिया जो है धंधा बना के रख दी है मीडिया को। बहुत से ऐसे कानून हैं जिसका गलत उपयोग किया जा रहा है, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, दलाली हो रही है उस कानूनों पर। कुछ भी बिना पुष्टि के उठा के छाप देंगे, कुछ भी लिख दिया। क्या यही लिबरल मीडिया है? बहुत सारे केसेस में तो हमने देखा है कि अभी बंदा जो है मरा भी नहीं रहता है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा देते हैं अभी ये बस मरने वाले हैं। बंदा अगर अस्पताल में टीवी देख रहा होगा ना तो वो चौंक जाएगा कि यार अभी तो मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। ये मीडिया है आजकल की। अपने अंदर सुधार लाइए, पैसों के लिए इतना मत गिरिए, राजनीति करिए, मीडियागिरी करिए। परंतु एक अनुरोध है, भले ही कमेंट बॉक्स में आइए, उल्टा पुल्टा जो बोलना हो बोल दीजिए, परंतु मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इंसानियत को मत गिराइए, मत बेचिए इस बाजार में कौड़ी के भाव। जैसे बाबरी मस्जिद शर्म के मारे गिर गई, जब उसको एहसास हुआ कि हमारे लिए कितना लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी को जब ये एहसास होता है, जब उनको रियलाइज होता है, उनकी बहन को ये रियलाइज होता है, तो वो बाबरी की तरह, बाबरी के ढांचे की तरह धराशाही हो जाते हैं। इतनी बड़ी गलती हो गई, ये जनता तो पहचान गई हमारी दोगलीपंथी। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप जाइए, आप हर जगह जाइए, मिर्ची मसाला मत लगाइए, कुछ हो सके तो कुछ करिए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो शांति से बैठिए। गीदड़ झुंड है, जो गीदड़ झुंड ये योगी जी से बार बार बोल रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। चलिए मैं योगी जी के ऊपर आता हूं, एक एक मुद्दे पर मैं सब आऊंगा, एक भी मुद्दा नहीं छूटेगा। बात सरकार की भी मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि सजा कानून देती है। और अगर बात आप सरकार की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में रोमियो एक्ट है, जिसमें बहन बेटी कंधा से कंधा मिला के चलती है। योगी जी का अभी जल्दी हम इस पर भी वीडियो बनाए थे, आप लोग देखे होंगे। योगी उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून योगी बाबा लेकर के आ गए हैं कि गलत करने वाला, छेड़खानी तक करने वाले का पोस्टर चौराहे चौराहे पे, गली गली में लगा दिया जाएगा। इतना तगड़ा तगड़ा कानून जो सरकार के हाथ में जितनी होती है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लेकर के आई है। पूरे भारत में इतना तगड़ा कानून नहीं आया है जो सरकार अपने बल पर लाती है। अब जब अंबेडकर साहब के जो कानून है उसमें हाथ बंधे हैं, तो उसको सही करने की आवश्यकता है। और ऐसे दोगली मीडिया को और ऐसे दोगली राजनीतिज्ञ लोगों को आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं साथियों, गलत होता है। अभी कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण की लड़की के साथ जो है गलत कर्म हुआ, और अलग अलग जो है दलित के साथ होता है, स्वर्ण के साथ होता है, कई सारे उसमें होता है। तो ये बहुत गलत सोच है, ये थिंकिंग बहुत गलत है, ये मीडिया की भी थिंकिंग बहुत गलत है। दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, अरे भाई मानवता के साथ अत्याचार हो रहा है। तुम कब उभरोगे? तुम कब ये गंदगी अपनी छोड़ोगे? अपनी ये गंदी सोच से बाहर कब निकलोगे? तुम ये टीआरपी के चक्कर में कब तक जो है भीख मांगोगे, इन नेताओं के तलवे चाटोगे? क्या स्वर्ण को कोई नहीं तकलीफ होता है? क्या कोई चाहता है? गलत तो गलत है, सबके लिए एक कानून, तगड़ा कानून आना चाहिए। अगर वो राजपूत है या वो ब्राह्मण है या वो हिंदू है या मुस्लिम या सिख है, सभी को सजा मिलनी चाहिए। 1947 में बाबरी ढांचा को जब जबरदस्ती बना दिया गया, परंतु फिर भी उसे कोई इज्जत नहीं थी। विवादित कोई नमाज नहीं पढ़ता, 2-4 लोग आते थे वहां पर, जो है छुपके छुपा पूजा पाठ होता था, थोड़ा बहुत शर्म के मारे। वो वैसे ही राहुल गांधी के साथ हुआ, परंतु ओवर एक्टिंग की वजह से उनकी संसद में आंख मारने वाला जो, मतलब समय समय पर जो है चूकते नहीं है वो। मैं उनको उनकी इस कला के लिए सशक्त नमन करता हूं। अगर वो एक एडवाइस देना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो अगर वो राजनीति ना करके कॉमेडी सीरियल में काम कर लेते तो शायद वो कॉमेडी सर्कस को पीछे छोड़ देते। एक बहुत प्यारा सा पिद्दी है इन कांग्रेसियों का, राहुल कनवाल इसका नाम है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए इसके ट्वीट। ये खुद जो है ट्वीट कर करके, इसका भी कुछ कंडीशन राहुल जैसा ही है, ये छोटा पिद्दी है। ये खुद सारे आंकड़े बताया है कि पिछले 1 साल में कितने रेप केसेस आए हैं। साथियों, एक चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना होगा, जातिवाद से हमेशा ऊपर उठ के रहना है।
जो मानवता के लिए गलत है, हानि है, गलत का विरोध खुल के करना है, साथ में रह के करना है, कभी भी किसी जाति किसी को कास्ट वाइज लेकर के नहीं चलना है। पिछले साल 11% रेप दलित लड़कियों का हुआ राजस्थान में, और वहां पर करीब 6000 केसेस आए। 6000 केसेस राजस्थान में, ये रिकॉर्ड है। और वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में 3000 केसेस आए। पिछले दिनों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में रेप की संख्या काफी घटी है। मैं चाहता हूं ये जीरो पर आ जाए। देश का हर नागरिक यही चाहता है, हर देशभक्त यही चाहता है साथियों। लेकिन इस आंकड़ों को आप एक बार देखिए, वो 6000 राजस्थान में, 3000 उत्तर प्रदेश में। और दूसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, अभी मोदी जी जो है, योगी जी को ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जल्द से जल्द कठिन से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और इतनी एक्टिव जो है योगी सरकार, आए दिन एक एक कानून लाया करती है, और अपने इसी के लिए बदनाम भी हो गई। कुछ लोग उसको जो है हिटलर का भी नाम दे दिए। परंतु मैं नहीं जानता हूं कि योगी जी के अलावा कोई और दूसरा अगर होता तो ये आंकड़े आज काफी ज्यादा होते। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, और ये सुधार होगा जागरूकता से। इसके और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज जो राजनीतिक फैक्टर है, जो गंदी राजनीति है, जो ये बावरी ढांचे हैं, आज इसका विश्लेषण किए हैं। और इसके पीछे के और कारण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कभी विशेष करके इसके ऊपर ही बनेगा। लेकिन साथियों, आपको यह भी जानना जरूरी होगा, आपको खुद सोचना होगा, जो मीडिया आपको नहीं बताती है, कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और राजस्थान की कितनी है, कितना अंतर है। और केसेस के मामले भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश योगी सरकार, राजस्थान कांग्रेस सरकार का भी आप कंपैरिजन देख लीजिए। परंतु ये खान गैंग वाले ये सब नहीं बताएंगे आपको। इनको तो बस हवा लगाना है, राजनीति करनी है, और दलित स्वर्ण का मुद्दा लेकर के आपस में दंगे करवाने हैं, लड़वाने हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, 2020 का ये लास्ट चल रहा है, और 2022 में चुनाव होंगे, और ये लोग आपको बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से योगी पर हमले करेंगे, मोदी पर हमले करेंगे। और कई सारे, हो सकता है कहीं धमाके ना भी हो रहे हों तो धमाके करवा दिए जाएं। समझ रहे हैं? तो चलते हैं इसी के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।